सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द ऑटो कोरिलेशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई ऑटो कोरिलेशन अकर इन अ टाइम सीरीज डाटा, राइट। और अगर वही इन द क्रॉस सेक्शन डाटा होता है ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्पैटियल कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। कॉन्सिक्वेंसेज जो है ये मेंशन्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अगर ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होती है तो हमारा OLS जो होता है वो स्टिल लीनियर होता है, अनबाइस्ड होता है, एफिशिएंट भी होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, एंड जो स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए सारे ये लिंक्ड आपस में। अगर हमारा वेरिएंस जो है वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेरिएंस इंक्रीज होगा तो आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो टी टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, टी टेस्ट होगा तो एफ टेस्ट भी रिलायबल नहीं होगा, एंड देन आर स्क्वायर जो है वो इन्फ्लेटेड होगा। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, जो कि आपके वन डे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको MCQ टाइप्स क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। बट अगर किसी का एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम है, और जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपसे डिटेल में पूछा जाएगा कि ये कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इसको आप मैथमेटिकली दिखाइए, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन आर गोइंग। तो अभी तक मैंने आपको बताया दैट हाउ ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम लीड्स टू द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको डिराइव करेंगे यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आइए पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। आपको सबसे पहले मीन पता होना चाहिए, ठीक है, कोवेरियंस पता होना चाहिए, एंड वेरियंस पता होना चाहिए इन द केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं इकोट्रिक्स की वीडियो के नीचे कि मैम प्लीज़ नोट्स दे दीजिए। मैं बहुत बार बोल रही हूँ और मैं बार बार आपको यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको चीज़ें लर्न तभी होंगी जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों आपको PDFs नहीं देना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पर रिलाई करें, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं सबसे पहले मीन। मीन क्या है, आपको पता है जो एरर टर्म होता है वो एक फंक्शन होता है ut-1 का। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटो कोरिलेशन ना, कि आपस में क्या है, एरर टर्म क्या है, कोरिलेटेड है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन में बनाऊँ दैट ut इज इक्वल टू अल्फा ut-1 प्लस bt, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरर अगर अपनी पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल इट हैज़ सम एरर, ठीक है। तो अगर मैं इसका लैग ले लूँ इस इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, अल्फा एज इट इज, जहाँ पर लैग का क्या मतलब है कि जितना टाइम पीरियड दे रखा है उससे एक पहले। तो अगर ut माइनस टी प्लस bt माइनस 1, राइट। तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, अगर एक और लैग ले लूँ तो वी हैव ut-2 अल्फा ut-3 प्लस bt-2। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ut की वैल्यू मिली है उसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें, हमारी इक्वेशन ut-1 में, ठीक है। ओके, देखिए कैसे कर रहे हैं, मतलब वी हैव ut इक्वल्स टू अल्फा ut-1 की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, अल्फा ut-2 प्लस bt-1 प्लस bt, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो अब देखिए ut इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर ut-2 प्लस अल्फा bt-1 प्लस bt। अगर अब मैं यहाँ पर ut-t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, अच्छा मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं एक जनरल फॉर्म जो है ut की फाइंड आउट कर सकूँ उसकी लैग्स में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। देखो बच्चे, जो भी आप करो, कोई डेरिवेशन भी कर रहे हो तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, और स्टेप्स को रटो मत, उसको समझो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव ut इक्वल्स टू अल्फा क्यूब ut-3 प्लस अल्फा स्क्वायर वी हैव अल्फा स्क्वायर bt-2
प्लस अल्फा वी टी माइनस वन प्लस वी टी। ठीक है, ओके। अगर अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, दैट इज रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले मैंने लिखा वी टी प्लस अल्फा वी टी माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर वी टी माइनस टू प्लस अल्फा थ्री यू टी माइनस थ्री। ठीक है, यू टी है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लेकर चलें, अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है ना यू टी का। तो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली, दैट इज टेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऐसे प्रॉपर लिखेंगे हम, टेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस टू प्लस अल्फा क्यूब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी माइनस थ्री। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको जब अजम्पशंस पढ़ाई थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पहले वीडियोस देख लीजिए, आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी हो चाहे वी टी हो, वी टी माइनस वन हो, ये सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वी टी माइनस टू भी। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो दैट्स वाई इट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वन, वी टी माइनस टू, ये सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी इज़ ज़ीरो। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू वेरिएंस, हमें वेरिएंस कंप्यूट करना है। तो वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा, हमें वेरिएंस किसका निकालना है, यू टी का। ठीक है, और वेरिएंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी क्या होता है, दैट इज ज़ीरो एंड होल स्क्वायर। अभी हमने कंप्यूट भी किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी का होल स्क्वायर। तो अभी आप देखो, मैंने ऊपर जो है आपको यू टी की वैल्यू निकाल के दी थी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी ये है। अब हमें इस यू टी को क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि लंबा टर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ ऊपर से देखकर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव वी टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी क्या हो जाएगा, यू टी क्या है, वी टी प्लस अल्फा वी टी माइनस वन अल्फा स्क्वायर। इसको देख कर लिख लीजिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी प्लस अल्फा वी टी माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर वी टी माइनस टू प्लस अल्फा क्यूब यू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब भी मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हर बार बताया, जब भी मैं आपको वेरिएंस करवा रही थी, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर वी टी माइनस वन का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर यानी अल्फा फोर वी टी माइनस टू का स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब का स्क्वायर यानी थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स यू टी माइनस थ्री का स्क्वायर। अब ये तो हो गया हमने ए बी सी का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा, वी टी इंटू अल्फा वी टी माइनस वन प्लस बी सी क्या हो जाएगा, अल्फा वी टी माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर वी टी माइनस टू एंड सो ऑन। सॉरी, ये मल्टीप्लाई में होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू सब पे सेपरेटली लगाएंगे तो वी टी का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस अल्फा फोर बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस टू का स्क्वायर प्लस अल्फा सिक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू अल्फा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू वी टी माइनस वन प्लस टू टाइम्स अल्फा क्यूब वी टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस वन इंटू वी टी माइनस टू। ये मैंने क्या किया, टू अल्फा स्क्वायर इसको बाहर ले लिया तो अल्फा क्यूब हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये वी है। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो हम लेके चल रहे हैं, ये जो वी है एरर टर्म है,
हम मान के चल रहे हैं दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v इज 0, जो कि अभी हमने प्रूव किया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v टी स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म क्या पढ़ाया था, इट इज कांस्टेंट एंड इट केम आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर। v हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हम v की बात कर रहे हैं, u की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोवेरियंस जो होगा वो क्या होगा, कोवेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू वी टी माइनस वन विच इज इक्वल टू वी 0, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। और ये सब कहाँ से आई है, थ्रू द अजम्पशन ऑफ OLS, ठीक है। ओके, तो अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरियंस, सो इट इज इक्वल टू सिग्मा वी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर वी प्लस अल्फा 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये वेरिएंस ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा स्क्वायर वी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाओ इस वाली टर्म पर, 2 अल्फा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 1, तो वी टी और वी टी माइनस 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 0 है, तो 2 अल्फा इंटू 0, तो 2 अल्फा इंटू 0 प्लस 2 अल्फा क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये तो पार्ट हो गया 0, ये भी हो गया 0, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर वी सबके पास कॉमन है, तो सिग्मा स्क्वायर वी कॉमन ले लेती हूँ, हमारे पास बच गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 6 भी था, ये वाला अल्फा 6 भी आप ले लीजिए, सिग्मा स्क्वायर वी, ठीक है, अल्फा 6 एंड सो ऑन। तो अब आप ध्यान से देखो ये सीरीज क्या बन गई, वी हैव नथिंग बट द सिग्मा स्क्वायर वी इंटू, ये हमारे पास क्या हो गई, जीपी हो गई, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। और इसको अगर हम सम कर दें, यानी इसका सम देखें, जीपी का सम क्या होता है, तो इट विल कम आउट टू बी, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लेना, जीपी सीरीज का अगर हम समेशन करते हैं तो इट विल केम आउट टू बी a अपॉन a माइनस आर। ए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, अल्फा 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा 6 अपॉन अल्फा 4, तो इन सब में देखोगे तो क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर जो है, यानी कि हमारी सीरीज जो है वो अल्फा 2 से जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशियो है। और ए क्या होता है, ए होती है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस हमारा जो डिफरेंस है वो है अल्फा स्क्वायर का, तो ये हो गया, तो यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दैट इज जो वेरिएंस है, ये हमारा वेरिएंस आ गया है। आप इसको दोबारा से लिख लीजिए, वेरिएंस ऑफ वी टी या यू टी, ऑब्वियसली यू टी का हम बात कर रहे थे, तो वेरिएंस ऑफ यू टी केम आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर वी 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अभी ये सब मैं आपको क्यों करा रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे इक्वेशंस करेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए वेरिएंस क्या है, और ये भी आप हाईलाइट कर लीजिए कि मीन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव कोवेरियंस। तो कोवेरियंस पर आते हैं, तो वी हैव कोवेरियंस। कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, देखो, फॉर कोवेरियंस यू हैव यू टी की वैल्यू क्या आती है, वी टी प्लस, कहाँ से बता रही हूँ मैं, ये यहाँ से, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ये, ठीक है। तो वी टी मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर, वी टी प्लस अल्फा वी टी माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर वी टी माइनस 2, ठीक है। अब अगर इस यू टी का मैं ले लूँ यू टी माइनस 1, ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कोवेरियंस का टर्म हमने क्या देखा था, कोवेरियंस क्या होता है यहाँ पर भी देखा था, ये v की टर्म्स में था, u की टर्म्स में निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u t और u t माइनस 1, तो दैट्स वाई हमें u t माइनस 1 की भी वैल्यू चाहिए। तो t माइनस 1 यानी लैग लेना है, तो ये अगर t है तो इसका लैग क्या हो जाएगा, -1, ये v t माइनस 1 है तो इसका लैग क्या हो जाएगा, v t माइनस 2, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर v t माइनस 2 है तो -1 और करेंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस 3, ओके, गुड। देन अब हमें कोवेरियंस निकालना है। कोवेरियंस क्या होता है, इट इज नथिंग बिटवीन बट द यू टी इंटू यू टी माइनस 1। तो कोवेरियंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी एंड यू टी माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये लिखना है, यानी कि यू टी की ये वाली वैल्यू, यू टी की ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी लिखिए, वी टी प्लस
अल्फ़ा वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस टू इंटू, पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ये इंटू इंटू करके वी हैव वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए ये जो फर्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी प्लस, अब देखिए बाकी उसमें हमारे पास अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है, तो हमने इसको अलग कर लिया एंड वी हैव अल्फ़ा वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस टू। अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस अब ये तो हमारा एक ब्रैकेट हो गया, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको हम एज इज रखेंगे, दैट इज वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस थ्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये और ये दोनों सेम हो चुके हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। देखो वी टी और अल्फ़ा ये और ये दोनों सेम है टर्म्स, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट इसके बाहर है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मान लो a प्लस बी इंटू सी है, तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से। ठीक है, और इसको समझना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी को इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, राइट। तो वी टी इंटू वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस थ्री प्लस अल्फ़ा बाहर इंटू, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस थ्री का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपके पास टर्म। एक्सपेक्टेड अभी भी बाहर ही है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे करेंगे, तो अल्फ़ा वी टी माइनस टू इंटू वी टी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी इंटू वी टी माइनस थ्री। ठीक है, ये हो गया आपका एक, प्लस इसी के अंदर ही दूसरा हो गया अल्फ़ा, और ये पूरा है। ठीक है, तो अब हम एक्सपेक्टेशन अगर अलग अलग कर दें, मैं आपको साथ साथ ही करके दिखा देती हूँ। अगर इसी में ही, अब मैंने पहले मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब मैं एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन इस ब्रैकेट के साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी, तो इसके साथ जाएगी तो हमारे पास ये हो गया, प्लस इसके साथ जाएगी तो अल्फ़ा बाहर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस थ्री का स्क्वायर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपन्स अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके साथ लगाए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू वी टी माइनस वन क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट द कोवेरियंस बिटवीन द एटम्स विच वी एज्यूम टू बी जीरो, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई थी, तीन कंडीशंस कहाँ लिखवाई थी, यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोवेरियंस जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको इसके साथ पहले मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस अल्फ़ा बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू वी टी माइनस टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी इंटू वी टी माइनस थ्री, प्लस अब ये वाली की बात कर रहे हैं, अब हम इस टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी हैव, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपने देखा हो तो ये हमने इसको स्क्वायर लिया था, तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके, तो पहले हमें इसका अंदर का स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो वी हैव वी टी माइनस वन का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू करेंगे तो अल्फ़ा फोर वी टी माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी वी टी माइनस वन इंटू
अल्फ़ा वी टी माइनस टू प्लस 2 अल्फ़ा वी टी माइनस टू इंटू अल्फ़ा स्क्वायर वी टी माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, इनके साथ एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ये हो गया आपका कोवेरियंस बिटवीन द टू एरर टर्म्स विच इज कम आउट टू बी 0, राइट। प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा वी टी इंटू वी टी माइनस टू, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म तो हो गया हमारा 0। अब हम बात करते हैं इस वाले टर्म की, इस पर हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो अल्फा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये का अल्फा बाहर है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 3 4 का, सॉरी 2 है 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 1 इंटू वी टी माइनस 2 और अल्फ़ा भी बाहर प्लस 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा, ये बिल्कुल सेम हो गया अभी जो हमने वेरिएंस में किया था, वी टी माइनस 2 इंटू वी टी माइनस 3 एक्सपेक्टेशन। अब ये तो पूरी टर्म हो गई थी 0, तो 0 प्लस, अब इसको देखो 0 प्लस अल्फ़ा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी टी माइनस 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म, ठीक है, विच केम आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर वी प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर वी प्लस अल्फा 4 सिग्मा स्क्वायर वी प्लस 2 और अल्फा, और ये क्या है कोवेरियंस विच इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो हमारे पास हो गया 0। तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस, अब हम क्या ले लेंगे, वही उसी की तरह कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा कॉमन ले लिया, सॉरी अल्फ़ा नहीं सिग्मा स्क्वायर वी कॉमन ले लिया एंड वी हैव अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4 एंड सो ऑन। वही सेम जीपी बन गई, ठीक है, तो जीपी मैंने बताया था क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर वी इंटू अल्फ़ा भी है बाहर, अल्फ़ा को ना भूले, अल्फ़ा इंटू सिग्मा स्क्वायर वी इंटू ये हो गया 1/1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अभी बताया ये क्यों आए, वेरिएंस में बताया था ना, जीपी बन जाएगी और जीपी का सम क्या हो जाएगा a/a माइनस आर। ये लिख देना ब्रैकेट में ताकि आपके टीचर को समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है, सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो एक और कंक्लूजन आ गया, दैट इज कोवेरियंस ऑफ यू टी इंटू यू टी माइनस 1 इज अल्फ़ा इंटू सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। टू सम अप मैं आपको बता देती हूँ, मैं तीनों चीज़ें एक साथ लिख देती हूँ। कोवेरियंस से पहले हमने क्या किया था, मीन किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी आया था 0 एंड वेरिएंस ऑफ यू टी जो आया था दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी स्क्वायर जो आया था वो आया था आपका सिग्मा स्क्वायर वी 1/1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज़ें निकाल ली जो कि अभी आपकी आगे यूज़ होगी जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अगर आपने, जो मैंने आपको गॉस मार्कव थ्योरम कराई थी, अगर आपको वो आती है तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए इसको समझने में, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप गॉस मार्कव थ्योरम देख लें, फिर उसके बाद क्या है आगे का सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस में हमने बात किया, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था तो हमने कहा कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो कोरिलेशन हमारे जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो लीनियर भी रहते हैं और वो अनबाइस्ड भी रहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बात बिल्कुल सही है, राइट, लीनियर भी और अनबाइस्ड भी, ओके। अब बीटा 2 कैप which is equals to summation wi which is equals to, ये पढ़ाया हुआ है ना मैंने, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, मैं सीधा यहाँ से बता रही हूँ कि हमारा जो बीटा 2 कैप है वो समेशन wi क्या है। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो देखा हुआ है जहाँ पे हमने बीटा 2 कैप की वैल्यू निकाल के समेशन xi अपॉन समेशन xi yi ऐसे करके निकाली हुई है, ठीक है। तो इसको हमने wi माना हुआ है, ठीक है। तो ये मैं ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको पता है, नहीं पता तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिएगा,
ठीक है। और वी हैव समेशन वाई आई की जगह क्या लिखना है, डब्ल्यू आई माइनस वाई बार विच इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन डब्ल्यू आई। ओके, अब हमें पता है कि समेशन डब्ल्यू आई जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस वीडियो में, तो मैं बार बार आपको डेरिवेशंस करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। सो वी हैव समेशन डब्ल्यू आई वाई आई, तो हम बीटा टू कैप को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज W1 Y1, W2 Y2 एंड WN YN, राइट। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि ऑटो कोरिलेशन के बाद भी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। अब हम बात करते हैं अनबायस्डनेस की। तो अनबायस्डनेस के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर अनबायस्डनेस वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप इक्वल्स टू बीटा टू, यानी कि अगर जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ द, दो चीज़ें होती हैं, पॉपुलेशन होता है उसका पैरामीटर होता है और सैम्पल का स्टैटिस्टिक्स होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू द पॉपुलेशन का पैरामीटर, ठीक है। ओके, बीटा टू कैप दैट इज इक्वल्स टू समेशन डब्ल्यू आई वाई आई। अब वाई आई की जगह हम क्या लिखते हैं, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई। अगर आपने बहुत अच्छे से डेरिवेशंस किए हैं तो आपको जस्ट आपका ये रेपिटेशन हो रहा है, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा वन समेशन डब्ल्यू आई प्लस बीटा टू समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई, ठीक है। सिंस हमें पता है कि समेशन डब्ल्यू आई ज़ीरो है, क्यों है मैंने बताया हुआ है, समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, राइट। तो जो समेशन एक्स आई होता है वो एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन है विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। और हमें ये भी पता है कि समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई जो है वो 1 के बराबर होता है, ये भी मैं ऑलरेडी करके बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपकी वैल्यू क्या होगी, बीटा वन इंटू ज़ीरो प्लस बीटा टू इंटू वन प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई। सो बीटा टू कैप इज इक्वल्स टू बीटा टू प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई, ठीक है। अब समेशन डब्ल्यू आई यू आई जो है, अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू प्लस summation wi expected value of ui. This is nothing but beta 2 and this is nothing but 0 expected value of ui. तो we have expected value of beta 2 cap equals to beta 2. expected value of beta 2 क्यों है, क्योंकि expected value of constant is constant, ठीक है। with this हमारे पास आ गया और अनबायसनेस भी प्रूव हो गई कि इवन इन द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन हमारे जो एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस्ड भी होते हैं। अब एफिशिएंट होते हैं कि नहीं इसको चेक करते हैं। फॉर एफिशिएंसी हमें क्या निकालना है, वेरिएंस चेक करना है। वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू क्या है, अभी हमने देखा, दैट इज बीटा टू इंटू, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू कैप माइनस बीटा टू, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, बीटा टू कैप माइनस बीटा टू की वैल्यू क्या हो गई, समेशन डब्ल्यू आई यू आई। तो यहाँ पुट कर दो समेशन डब्ल्यू आई यू आई का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन अप करेंगे, वही डब्ल्यू आई यू आई का क्या मतलब है, W1 U1 W2 U2 WN UN प्लस 2 W1 U1 W1 U1 W2 U2। ये मैं क्या कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। दिस इज़ नथिंग बट, पहले मैंने समेशन खोला, चलो मैं यहीं से ऐसे कर देती हूँ कि हमने ये समेशन खोला। WI UI का क्या मतलब है, इट इज़ W1 U1, मतलब I जो है वो वैल्यूज़ ले सकती है 1 से n तक
और यू आई का मतलब है 1 से n तक वो वैल्यूज़ ले सकती है, ठीक है। बस वही किया मैंने, समेशन ओपन अप किया। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रही हूँ। स्क्वायर का मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके ये a है, ये b है और सो ऑन। तो w1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ये हो गया a का स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर un स्क्वायर प्लस अब क्या है 2ab, ये देखो 2ab। तो 2ab के करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू ए w1 u1 इंटू w2 u2 प्लस 2 w2 u2 w3 u3 एंड सो ऑन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इसको हर टर्म पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, w2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, wn स्क्वायर un स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w1 w2 भी बाहर आ जाएंगे एंड वी हैव नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 u2 प्लस 2 w2 w3 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u2 u3 एंड सो ऑन। अब जब आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, w1 स्क्वायर बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 स्क्वायर, w2 बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u2 स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस ये भी पार्ट, ये वाला ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। 2w1 w2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 u2, 2w2 w3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u2 u3। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म, जो कि हमने कर रखी है, दैट इज सिग्मा u स्क्वायर, w2 इंटू u सिग्मा u स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस 2w1 w2, ये क्या हो जाएगी टर्म, ये टर्म हो जाएगी आपकी 0 बिकॉज दिस इज नथिंग बट द कोवेरियंस बिटवीन द एरर टर्म्स। एंड अगर मैं अब इसका कलर चेंज कर दूँ, वापस से ले लेती हूँ, दैट इज 0 एंड इट इज ऑल्सो 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2w2 w3, ये हो जाएगा 0। तो अब देखें, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जब हमने गॉस मार्कव थ्योरम की थी तब हमने कह दिया था कि ये 0 है, बट अभी मैम आपने पढ़ाया कि क्या पढ़ाया था, अभी जो हमने निकाला, ये हमने 3 चीज़ें निकाली थी, कोवेरियंस, एक्सपेक्टेड टर्म और वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस ये है, कोवेरियंस ये है और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है यानी मीन 0 है। तो मैम आपने ऐसे कैसे कह दिया कि कोवेरियंस, यहाँ पर आपने बताया था u2 और ut-1 के बीच में इन द केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन ये वैल्यू होगी, तो आपने तो 0 लिख दिया। तो ये चीज़ जो है मैंने इसीलिए डेलिबरेटली आपको ये 0 लिखवाई ताकि आपको याद रहे कि बच्चे ये इन द केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन ये 0 नहीं होगी। तो आपका स्टेप कैसे जाएगा, तो ये भी रिमूव करो, ये भी रिमूव करो और ये भी रिमूव करो, यानी कि अब क्या होगा, मैंने तभी कलर भी चेंज किया आपको ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 2w1 w2 और कोवेरियंस बिटवीन द 2 एरर टर्म्स क्या है, दैट इज अभी हमने वैल्यू निकाली थी, दैट इज क्या वैल्यू थी, हाँ, अल्फा इंटू सिग्मा स्क्वायर वी, अल्फा इंटू सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही वैल्यू जो है ये आपकी सबके लिए अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, सबके लिए अप्लाई हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब अगर अब हम यहाँ से कॉमन ले तो सिग्मा यू स्क्वायर सबके पास कॉमन है इस वाले पार्ट में, तो सिग्मा यू स्क्वायर कॉमन, w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर एंड सो ऑन wn स्क्वायर प्लस
टू इंटू ये समथिंग जो भी टर्म है दैट इज W1 W2 इंटू अल्फा इंटू सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि जब आप वेरिएंस ऑफ बीटा 2 निकालते हैं, जब मैंने आपको OLS करवाया था, गॉस मार्कव थ्योरम कराई थी, तो मैंने आपको बताया था दिस इज नथिंग बट द, क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन WI स्क्वायर इंटू सिग्मा U स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कंप्यूट करके बताई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका वेरिएंस है, प्लस ये क्या है, आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म है। एक्स्ट्रा टर्म आ गई, इसका मतलब अब हमारा वेरिएंस जो है इट इज नो मोर मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, इट इज नो मोर मिनिमम, इसलिए एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, देयरफॉर एफिशिएंसी प्रॉपर्टी गॉट वायलेटेड। ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। तो जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस याद रखेंगे। जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरी डेरिवेशन आपको याद रखनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका छोटा है क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप ये वैल्यूज़ याद रखिए, ऐसे लिखिए कि बाय दिस वी नो दैट कि कोवेरियंस मीन और वेरिएंस ये होता है इन द केस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, एंड उसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे क्लास। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।